गुड मॉर्निंग इंडिया। हाय, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में है डॉक्टर अनु चौधरी, जो सोल एंड सोलेस की फाउंडर हैं। शी इज अ रिनाउंड चक्रा हीलर, सेलिब्रिटी चक्रा हीलर इन फैक्ट, एंड टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत सारी उपाधियां लेकर के हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। सो वेलकम अनु जी। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द जर्नी। So myself, Dr. Anu Chaudhary, and I'm a founder of Soul and Soul Experience Space. I started this 7 years back. So astrology was my childhood love. So I used to do astrology by interest. I made it a profession at the time of COVID, and it turned out to be a very successful venture. People really liked it, and then I decided to come into this field: astrology, tarot, and healing. Wonderful. So, when you heard about the Radiance Award, Right. so कैसा लगा आपको कि मैं रेडियंस अवार्ड में एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर जा रही हूँ? एंड आपके साथ, वैसे तो आपको एक शख्सियत है, आपको किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है आप, फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब रेडियंस वुमेन्स अवार्ड के लिए आप जा रही थी, राजस्थान का स्पेशल सीजन 2 अवार्ड होता है ये हर साल, तो उसके लिए आपको कैसा फील आया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रेडियंस सच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई हैव गॉन थ्रू द हिस्ट्री ऑफ रेडियंस अवार्ड एंड इट्स रियली वंडरफुल दैट यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अपकमिंग टैलेंट्स, and it is always a good feeling to get associated with people who are genuinely working towards community and building a community so that you know people gets motivated. आई अंडरस्टैंड. सो आपके लिए अनु जी, अवार्ड की क्या वैल्यू होती है? एक रिकग्निशन या मोटिवेशन? देखिए, दोनों है. रिकग्निशन भी है, मोटिवेशन भी है. जब आप रिकग्नाइज्ड होते हो तो और आपको काम करने का मन करता है. बिल्कुल. तो दोनों ही चीजें हैं, दोनों मैं कहूँगी इंटरकनेक्टेड है. रिकग्निशन भी है, मोटिवेशन भी है, और बहुत ब्यूटीफुल एक अनुभव होता है जिसको अवार्ड मिलता है. एब्सोल्युटली, ये आपने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब मैंने पहली बार अवार्ड दिया था तो आई वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग कि पता नहीं क्या होगा स्टेज पे. लेकिन वो पहले अवार्ड से इतनी सारी अवार्ड्स की लाइन लग जाएगी ये नहीं पता चला था कभी. सो वो तो एक अनुभव अलग ही होता है. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे ही आप रिकग्नाइज्ड होते हो आपका मन करता है और अच्छा करें. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो आपके जर्नी का सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा है अब तक? देखिए, प्राउड मोमेंट कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, पर जब मैंने जैसे जर्नी शुरू की अपनी हीलिंग की, और जब मुझे ये फीडबैक आने लग गए, जैसे आपको अवार्ड मिला तो आप पहली बार नर्वस थी जी. हीलिंग करते हुए, किसी का आपने जिम्मा उठाया है, मगर हाँ. जब उसके रिजल्ट आए और मेरा ये काम हो गया, प्रमोशन हो गया, शादी हो गई, डिवोर्स होते होते बच गया, ये सारी चीजें जब मैंने सुनी फर्स्ट टाइम, इस तरह के एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में जब हुए, तो वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट है. हालांकि मेरी और पहचान थी, पर इसने मुझे एक ऐसी पहचान दी जो मैं और लोगों के साथ जुड़ पाई और उनका अच्छा कर पाई. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो आपने अपने करियर में सबसे ज्यादा आपको किसने इंस्पायर किया है? सबसे ज़्यादा सच बोलूँ तो मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया है. वही मेरी सबसे पहली गुरु हैं. उनसे मैंने ये नहीं सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए. बिकॉज उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना सब किया, तो मुझे समझ आया कि सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीना है, अपने लिए भी जीना है. Absolutely. तो वो सेल्फ लव की जो शुरुआत थी वो अपनी मदर को देख के मुझे समझ आई कि सेल्फ लव जीवन में कितना जरूरी मी है. टाइम तो होना ही चाहिए. देखिए, बिल्कुल. मी टाइम हैज टू बी देयर. और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने जितने अब तक पॉडकास्ट किए हैं, सभी अपनी मम्मी को नमन करते हैं. सभी अपनी मम्मी के लिए, मतलब ऑलमोस्ट मैंने यही देखा है कि सबकी मम्मी ने उनको बहुत इंस्पायर किया है.
जितनी भी वुमेन्स का मैंने अब तक किया है। मेरी माँ ने इंस्पायर किया, पर क्या नहीं करना वो बताने के लिए। ओह ओके। सो आपकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद सबसे ज्यादा आपकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या रही? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी अगर पूछोगे, सच में लोग मुझसे जुड़ पाए, और मुझे जहाँ भी मैंने काम किया या मैंने हीलर की तरह काम किया, लोगों ने कहा हमें आप में ना अपनी माँ जैसा दिखता है। एक्चुअली दिखता है। तो वो जो बात थी ना, वो सच में लगा कि हाँ, मतलब मैं लोगों के दिल को छू पा रही हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बताऊं, आपका ऑरा ही बहुत खूबसूरत है। थैंक मैं यू। पहले भी आपसे मिल चुकी हूँ, आज मैं आपसे मिलके, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब हम पहले इवेंट में मिले थे, यू वर लाइक एक एंजेलिक लुक था। आज आपका ऑरा ही एक गॉडेस वाला हो रहा है। टू थैंक बी यू वेरी सो मच। ऑनेस्ट, आप तब भी बहुत खूबसूरत थी आप, और इनफैक्ट आपका ऑरा बहुत ज्यादा एक गॉडेस वाला हो गया। और नवरात्रों में तो खैर आप रखती भी हैं, एक क्लियर हो जाती है सोल। तो पर आप तो वैसे ही इतनी क्लैरिटी से काम नहीं, करती हैं। देवी माँ की द वे बहुत यू कृपा है। स्पीक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, इट्स कमेंडेबल, इट्स थैंक यू कमेंडेबल। सो मच। लिटरली मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, पर अनु जी के मिलने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया। आपको लगता है अनु जी कि इंडियन कल्चर और टैलेंट को ग्लोबली शोकेस मिलना बहुत जरूरी है? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन कल्चर इतना रिच है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो बाहर के लोग मिस करते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बाहर के भी हैं, मगर वो जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है और एक रूट से जुड़ना जो हमारे में है, मैं अपनी तारीफ या सिर्फ इंडियन कल्चर की तारीफ नहीं कर रही, मगर ऐसा है, ऐसा लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि जिस तरह से एक फैमिली जुड़ के रहती है, जिस तरीके से आपके यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन फॉलो किया जाता है, वो अलग है, अद्भुत है। तो क्यों नहीं, जब हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको हम दुनिया को क्यों नहीं बताएं, दिखाएं और इंस्पायर करें। लोग होते हैं इंस्पायर। जी। तो अनु जी, मुझे अब ये बताइए कि चक्रा हीलिंग क्या होती है? देखिए, चक्रा हीलिंग, हमारे 7 चक्रा हैं जो जी। अध्यात्म में हर किसी को आपने सुना होगा, और वो सच में है, हमारे को दिखाई नहीं देते, मगर वो जो चक्रा हैं वो हमारी एनर्जी बॉडी में रहते हैं, जो बॉडी हमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है, मगर हर चक्रा का एक रोल है। हम मूलाधार से शुरू करते हैं, और क्राउन चक्रा जो है ना, रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की जो आपकी जर्नी है, वो आपको वहां तक पहुंचा देती है कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना, और आपको कोई बीमारी, कोई चीज नहीं छू पाएगी अगर आपके सातों चक्रा अलाइंड रहेंगे। ओके ओके। तो वैसे ही ऑराएं आपकी जो है ना एनहेंस होती है। हर चक्रा के लिए आपको अपने पे काम करना पड़ता है। ओके, तो आप वैसे हीलिंग करती हैं? बिल्कुल। ओके। मैंने एक नई जो खोज की है वो है चक्रा एस्ट्रो। तो चक्रा और प्लैनेट दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं है, वो हमने खोजा है, और हर चक्रा को एक प्लैनेट रूल करता है। अच्छा। जैसे रूट चक्रा को मार्स, मंगल रूल करता है। जैसे सेक्रल, स्वादिष्ठान को शुक्र रूल करता है। और आप देखेंगे कुंडली में भी वैसे भी इनके जो बेसिक नेचर है बहुत मिलते हैं। तो ये एक नई खोज की है, और उससे मैंने लोगों को काफी जो है ना हील किया है, उससे उनको बहुत फर्क पड़ा है। जी। और टैरो रीडर में जैसे मैंने सुना है कि बहुत तरीके के कार्ड्स होते हैं, आप किस कार्ड्स में आते हैं? देखिए, नॉर्मल जो राइडर वेट कार्ड है वो तो मैं डील करती हूँ, पर मेरे कार्ड थोड़े अलग है, मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा। मेरा चक्रा एस्ट्रोलॉजी टैरो अलग है, जो मैंने खुद बनाया, ना सिर्फ बनाया, उस पर किताब लिखी, उसको कॉपीराइट कराया, बाहर जाके पढ़ाया, और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोस्टली दुबई में है। जी। ओके। हाँ जी। ग्रेट। और आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ मैं, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट। अच्छा, वो एक वो क्या अलग है? वो क्या अलग थेरेपी चीज। है? हाँ जी, बताते हैं। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी है। इसका इजाद तो बर्ट हेलिंगर, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किया था। जी। मगर धीरे 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 हम लोगों ने उसमें और इंटरवेंशन करे। जैसे उसमें ये होता है एंसेस्टर, अगर आज आप परेशान हो या आपको पैसे की दिक्कत नहीं होके भी महसूस होती है, तो
तो हमारा कोई एंसेस्टर था जिसने ये सारी चीजें फील की। पितृ हाँ जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। ओके। तो आपका जो है ना वो एंसेस्टर का मनी लैक करना आपका ब्लॉक बन गया। तो हम क्या Okay. करते हैं, एक सेटअप करते हैं, ग्रिड बनाते हैं, अननोइंग फील्ड होती है जिसमें कोई आपके एंसेस्टर का रोल लेता है, कोई आपका रोल लेता है, और उस एंसेस्टर की एनर्जी, नॉट स्पिरिट, उसकी एनर्जी से हम समझते हैं कि उसको क्या परेशानी थी, और अननोइंगली सबकॉन्शियसली मैं भी उसके साथ अटैच्ड हूँ, तो उसको हम रिलीव करते हैं कि आप अब जाओ, और मैं अपना, मेरी जो डेस्टिनी है मेरी, आपकी आपकी, मैं ये जो आज से इनसिक्योरिटी है पैसे को लेके, ये छोड़ता हूँ, अपने आप को फ्री करता हूँ, और आपसे सिर्फ आशीर्वाद लेती हूँ। तो उस एनर्जी से आपको भी अफेक्ट होता होगा? देखिए शुरू में होता था, पर अब हम, जैसे आपने कहा, बहुत हम अपने आप को हाई बहुत renowned फ्रीक्वेंसी है, में ख्याति रखते है। हैं, जी जी जी। और बात समझते हैं कि हमें अटैच नहीं होना, डिटैच होके सारा काम करना है। तो होता ये है कि हम खुश हो जाते हैं करके, हमारे भी जीवन में कोई परेशानी होती है तो वो कम हो जाती है जब दूसरा कहता है कि मेरे को ये परेशानी मेरी हल हो गई। जी। तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, इतनी सारी हाँ। एनर्जीज लेती हैं और इतने सारा लोगों की आप हीलिंग करती हैं, तो ऑब्वियसली बैलेंस तो करना ही पड़ता होगा। तो कैसे करती हैं हाँ आप? जी, तो देखो, एक तो रूल ये है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जाके प्रोफेशनल बातें नहीं करनी है। ओके। दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी क्लीनिंग बहुत करनी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कहा, जरा सी एनर्जी किसी क्लाइंट से अटैच हो जाए, उसको गुस्सा आ रहा था, आपको गुस्सा आने लगता है, अच्छा। ठीक है, ओके। तो उसी टाइम कट कट कट, उसकी एनर्जी से अपने आप को कट करना है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं ऐसा, किसी और की वजह से मुझ पे असर आ रहा है। तो ये प्रोफेशनली हमें बहुत करना पड़ता है, अपने आप से लोगों क्लीन की रखने के कॉर्ड्स लिए। कट करके रखनी पड़ती है, जी। नहीं तो हम भी उनकी तरह ही सोचने लगे, उनकी परेशानियों में राइट। उलझ जाएं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, मगर इसको अब मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। शुरू में दिक्कत शुरू में तो होती आपके है। लिए हाँ, चैलेंज रहा हाँ, होगा। हाँ। राइट। तो अनु जी, अब एक मैसेज आपका एज एन फाउंडर ऑफ सोल एंड सोलेस हमारी इंडियन उन वुमेन्स के लिए जो इस चक्रा हीलिंग के एक पाथ पे चलना चाहती हैं कि मैं भी बनूं, मैं भी बनूं, तो क्या आप उनको ऐसा सिखाना चाहेंगी फ्यूचर में? बिल्कुल, मैं सिखाती भी हूँ और सिखाना भी चाहूँगी, पर मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहती हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फीमेल आती हैं, हम परेशान हैं, पति ध्यान नहीं देता, तो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपने से प्यार करना शुरू करो, सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करो, और विश्वास करो कि मैं कमा सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो वही एक हमारा ब्लॉक होता है। और एग्जैक्टली। कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है, बस आपको वो जानने की, पहचानने की जरूरत है। एग्जैक्टली। सो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके लिए पर्सनली। बिल्कुल। सो आप क्या पसंद करती हैं, राजमा चावल या बिरयानी? राजमा चावल एनी टाइम। ओके। फिल्म फेयर अवार्ड या ऑडियंस का प्यार? ऑडियंस का प्यार। मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है? अब तो मॉर्निंग पर्सन। पहले थी, अब नाइट आउल। हाँ। स्टेज पे बोलना ज्यादा टफ लगता है या कैमरा के सामने रहना, मुझे एक्ट करना? स्टेज पर बोलना, आप अटक गए तो कोई रीटेक नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है एज एन अनु चौधरी? रेडियंस। रेडी। ओ वाओ। फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग जो आपको हमेशा याद रहता है? मैंने बोला भी है, याद भी रहता है, कि हमेशा एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार कर आएगी। थ्री इडियट्स। Three आमिर Idiots। खान से बहुत नहीं, मुझे लगाव ये है। डायलॉग बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, बहुत सही डायलॉग भी है, मैं भी इसको मानती हूँ। अगर आप एक हीलर नहीं होती तो आप क्या होती? मैं मदर होती। अच्छा, ओके। हाउस वाइफ होती, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती, जो अब भी करती हूँ। कॉफी पीती हैं या चाय पसंद चाय। करती? चाय। ड्रीम कोलैबोरेशन किस किस सेलिब्रिटी के साथ आप चाहेंगी या किसकी हीलिंग करना चाहेंगी इन फ्यूचर? मैं चाहती हूँ अमिताभ बच्चन से मिलूं, उनकी हीलिंग भी करूं, वो मेरे लिए हमेशा लीजेंड रहेंगे। वाओ। लास्ट थिंग आपने गूगल क्या किया था?
मैंने गूगल शायद यही किया था कि बुध कब रेट्रोगेट हो रहा है, ऐसे ही मेरे एस्ट्रोलॉजी की जो बातें वही गूगल की होंगी मैंने जी। 100%। सो हम नवरात्रों में आपसे मिले, नवरात्रों में आपका पॉडकास्ट किया। थैंक यू। एक छोटी सी कोई रेमेडी, कल अष्टमी है, हाँ, तो कोई रेमेडी हमारे अगली अष्टमी भी जरूर आएगी बिल्कुल। डेफिनेटली। तो इन अष्टमियों पे क्या क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आपका पॉडकास्ट होगा तो आप जैसे चक्रास करती हैं, तो 7 दिनों की कोई रेमेडी बताइए कि लोगों को क्या करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, लोग मिथ में पड़ जाते हैं। तो थोड़ी सी आप देखिए रोशनी रेमेडी डालिए। बहुत सारी हैं, पर आपने कहा अष्टमी माँ, तो मैं यही कहूंगी कि अभी ये साल जो है मंगल का चल रहा है, और जितना हो सके आप माँ को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, चाहे फिर वो अष्टमी हो चाहे वो दिवाली हो। और हनुमान जी को याद जरूर करें, इस साल हनुमान चालीसा जरूर करें, क्योंकि इस साल आप देख रहे हो कितनी उथल पुथल है। तो ये साल दुर्गा माँ का भी है और हनुमान जी का भी है। जी। तो अनु जी, हमारे व्यूअर्स जब ताज़ा टॉक्स के जरिए आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, हाँ तो जी, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्या माध्यम है? आप मेरे पेज पे आप आ सकते हैं, सोल एंड सोलेस हीलिंग स्पेस के नाम से इंस्टा पेज है, वहां पर आप डीएम कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, ये सुना आपने इनक्रेडिबल जर्नी अनु जी की, तो लिंक शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज करते ही। प्लीज इनके पाथ पे चलना शुरू कीजिए और अपने आप को हील करने के लिए जरूर अनु जी के पास जाना है, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लिंक के नीचे उनके लिंक्स दे दिए जाएंगे, अनु जी के सोशल मीडिया हैंडल्स, तो प्लीज उनसे कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।